आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपको गुरु पूर्णिमा की कथा सुनाने वाले हैं। तो कथा सुनाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जय गुरुदेव लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए सुनते हैं गुरु पूर्णिमा की कथा। एक समय की बात है, किसी गाँव में एक गुरु अपने कुछ शिष्यों के साथ अपने आश्रम में रहा करते थे। उनके सभी शिष्य बारी बारी गांव में भिक्षा लेने जाते थे। एक दिन उनका एक शिष्य भोला भिक्षा लेने के लिए गांव में गया। वो घर घर जाकर भिक्षा की मांग करने लगा। गांव में उसने भिक्षा के लिए एक दरवाजा खटखटाया तो अंदर से बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला एक तांत्रिक बाहर आया और वो कहने लगा कि ये कौन है जो मेरे दरवाजे पर किसी और का गुणगान कर रहा है। तब भोला बोला कि मेरे गुरुदेव जी सर्व सामर्थ्य हैं। तांत्रिक ने ये सुना तो क्रोध में आकर कहने लगा कि इतना दुस्साहस, मेरे दरवाजे पर आकर किसी और का गुणगान करता है। देखता हूँ कितना सामर्थ्य है तेरे गुरुजी में। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि कल का तू उगता हुआ सूरज नहीं देख पाएगा, अर्थात तेरी मृत्यु हो जाएगी। शिष्य ने जब ये सुना तो वो देखता ही रह गया और आसपास के गांव वाले कहने लगे कि इस तांत्रिक का दिया हुआ श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता। शिष्य बेचारा उदास होकर वापस आश्रम की ओर चल दिया। रास्ते भर वो सोचता रहा कि आज मेरा अंतिम दिन है, मेरा समय खत्म होने वाला है। वो जैसे ही आश्रम पहुंचा तो गुरुजी महाराज हंसते हुए बोले कि ले आए भिक्षा। तब भोला कहने लगा कि गुरुदेव, भिक्षा में अपनी मौत ले आया हूँ। और उसने सारी घटना अपने गुरु को सुना दी और एक कोने में चुपचाप उदास जाकर बैठ गया। गुरुदेव जी बोले, चलो भोला, पूजन करने। भोला बोला कि गुरुदेव, यहाँ मेरे प्राण सूख रहे हैं और आप भोजन करने की बात कर रहे हैं। तब गुरुदेव कहते हैं कि अरे भोला, अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी से चिंता क्यों कर रहे हो। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। ऐसा कहकर गुरुदेव जी भोजन करने के लिए गए और फिर सोने का समय हुआ तो गुरुदेव भोला को बुलाकर बोले कि भोला, हमारे चरण दबा दो। भोला बेचारा मायूस होकर बोला कि गुरुदेव, जो भी क्षण मेरे जीवन में शेष बचे हैं मैं उन्हें आपके चरणों की सेवा करने में बिताना चाहता हूँ। फिर वो गुरु के चरण दबाने के लिए बैठ गया। तब गुरुदेव बोले कि भोला, चाहे जो भी हो, चरण छोड़कर मत जाना। भोला बोला कि गुरुदेव, कहीं नहीं जाऊंगा। गुरुदेव ने अपने शब्द 3 बार दोहराए। भोला, चरण छोड़कर कहीं भी मत जाना, ऐसा कहकर गुरुदेव सो गए। भोला पूरी श्रद्धा भाव से चरण दबाने लगा। रात्रि का पहला पहर बीता। तांत्रिक ने अपना श्राप पूरा करने के लिए एक देवी को हाथ में सोने चांदी हीरे मोती से भरा हुआ पात्र लेकर भेजा। दरवाजे पर देवी प्रकट हुई और कहने लगी कि इधर आओ, ये सोने चांदी हीरे मोती से भरा हुआ पात्र ले लो। भोला बोला, मुझे लेने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्षमा करें, मैं वहाँ आकर नहीं ले सकता। अगर आप देना ही चाहती हैं तो यहाँ आकर दे दीजिए। ये सुनकर देवी कहने लगी कि नहीं नहीं, तुम्हें ये पात्र यहाँ आकर ही लेना होगा। देखो कितना सारा सोना चांदी है। भोला बोला कि नहीं, अगर आप मुझे देना ही चाहती हैं तो यहाँ आकर दे जाइए। तांत्रिक का पहला पासा असफल रहा। तांत्रिक ने दूसरा पासा फेंका। रात्रि का दूसरा पहर भी आने को था। भोला गुरु महाराज के चरण दबाने की सेवा कर रहा था। इस बार तांत्रिक ने भोला की माँ का रूप बनाकर भेजा। दरवाजे पर आवाज आई कि बेटा, तुम कैसे हो भोला। भोला ने अपनी माँ को देखा तो सोचने लगा कि अच्छा हुआ कि माँ के दर्शन हो गए। मरने से पहले एक बार माँ से भी मिल लेता हूँ। और औरत जो माँ का रूप धारण करके आई थी वो बोली कि बेटा आओ, मेरे गले लग जाओ, बहुत दिन हुए तुमसे मिले। भोला कहने लगा कि माँ, मुझे क्षमा करना, लेकिन मैं वहाँ नहीं आ सकता क्योंकि अभी गुरु के चरणों की सेवा कर रहा हूँ। मैं भी आपके गले लगना चाहता हूँ, इसलिए आप ही यहाँ आ जाइए। फिर वो औरत वहाँ से चली गई। इस प्रकार रात्रि का तीसरा पहर भी बीतने को था। इस बार तांत्रिक ने यमदूत का रूप वाला राक्षस भेजा। राक्षस द्वार पर आकर भोला से कहने लगा कि चल, तुझे मैं लेने आया हूँ, तेरी मृत्यु आ गई है। भोला चिल्लाते हुए बोला कि काल हो या महाकाल, मैं नहीं आने वाला। अगर मेरी मृत्यु आई है तो उसे भी यहीं आकर मुझे ले जाना होगा, लेकिन मैं गुरुदेव के चरण छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। बस
फिर क्या था, वो राक्षस भी वहां से चला गया। सुबह हुई, सूर्योदय हुआ तथा गुरुदेव महाराज नींद से उठे और बोले कि सुबह हो गई। तो भोला कहने लगा कि गुरुदेव सुबह हो गई है। तो गुरुदेव ने कहा कि अरे, तुम्हारी तो मृत्यु होने वाली थी। तुमने तो कहा था कि एक तांत्रिक का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन तुम तो जीवित हो। तो भोला ये सोचते हुए बोला, गुरुदेव लग तो यही रहा है कि मैं जीवित हूँ। फिर उसे सारी रात्रि वाली घटना समझ में आ गई कि गुरुदेव ने क्यों कहा था कि जो भी हो जाए चरण छोड़कर मत जाना। फिर भोला गुरुदेव के चरण पकड़कर रोने लगा और कहने लगा कि जिसके सर पर गुरु का हाथ हो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो शिष्य हमेशा गुरु की आज्ञा पर चलता है तो मौत भी उसके सामने आने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचती है। जय गुरुदेव। यहाँ पर ये कहानी समाप्त हुई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जय गुरुदेव लिखना ना भूलिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही सुंदर कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।